सेनेट इलेक्शन जैसा तमाशा फिर नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान का वाशगाफ ऐलान। बोले कहा जाता है खाता है तो लगाता भी है। ये भी कहते हैं एक जरदारी सब पर भारी। जरदारी और नवाज चोरी का पैसा बाहर ले जाते हैं। ऐसे मंसूबे लाते हैं जिनमें भारी कमीशन हो। मुल्क को कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज का बोझ अवाम पर महंगाई की शक्ल में पड़ता है। वजीर आजम इमरान खान के काबीना इजलास में अपोजिशन पर बाउंसर्स। कहा हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से मनी लॉन्ड्रिंग होकर अमीर ममालिक जाते हैं। 2023 के इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए अभी से इंतजाम करना होंगे। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इलेक्शन कराना पड़ेंगे। वजीर आजम ने एतमाद का वोट खुद नहीं लिया, इदारों ने दिलवाया। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। नून लीगी रहनुमा ने कहा सोच रहा हूं DGISPR को खत लिखूं। उन्होंने वादा किया था सियासत में मुदाखलत नहीं होगी, लेकिन सेनेट इलेक्शन में इसकी सरीहन खिलाफ वर्जी हुई। पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला किया गया। अब क्या हम मुसल्ला होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? एहसन इकबाल बोले मैंने नफरत की गोली के बाद नफरत की जूती भी खाई। रियासत ने जिन रवैयों की आबियारी की उन पर आंखें खोली। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तरमीम शुदा दरख्वास्त दोबारा जमा कराने का कह दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा वीडियो में मौजूद लोगों को फरीक बनाएं, दरख्वास्त दोबारा लाएं। जब तक फायदा उठाने वालों को नहीं लाएंगे केस आगे नहीं बढ़ेगा। ना अहल कराने के लिए ठोस सबूत चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जाती मसरूफियात के बायस बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। PTI के वकील का कहना था अली हैदर गिलानी ने तस्लीम किया ये वीडियो उनकी है। मलिका बुखारी कहती हैं यूसुफ रजा गिलानी को हरगिज चेयरमैन सेनेट नहीं बनने देंगे। फरूख हबीब बोले आदि मुजरिमों का केस लेकर इलेक्शन कमीशन आए हैं। तहरीक इंसाफ का आला अदालत तक जाने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का अहम इजलास। वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं से डेप्यूटी चेयरमैन की नामजदगी पर मुशावरत। इजलास को सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम को चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए राबतों से भी आगाह किया गया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए तहरीक इंसाफ पंजाब के रहनुमा एजाज चौधरी के नाम पर गौर। अहम हुकूमती रहनुमा का एजाज चौधरी से राबता। वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं से फैसल वावडा की छोड़ी सीट NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब और हिकमत अमली पर भी मुशावरत। उम्मीदवार का इंतखाब पार्लिमानी बोर्ड करेगा। PDM ने अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया। हुकूमत ने भी तुर्क का पत्ता फेंक दिया। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की पेशकश। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वफाकी वजीर परवेज खट्टक की अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। परवेज खट्टक ने कहा अब्दुल गफूर हैदरी को ऑफर है हमारे डिप्टी बन जाएं, सबको फायदा होगा। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने हुकूमत की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा जिस हुकूमत को अपोजिशन तस्लीम नहीं करती उसकी ऑफर की कोई हैसियत नहीं। मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई। वफाकी वजीर की इस गुफ्तगू की मजम्मत करता हूँ। वुज़रा डूबती कश्ती को बचाने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ वोट की इज्जत पर यकीन रखते तो पाकिस्तान में होते। वफाकी वजीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं गिलानी के बेटे की वीडियो आई, सब कुछ उन्होंने तस्लीम किया मगर मजम्मत ना की। मैं ऐसा करता तो अहमद फराज मुझे आग कर देते। कौम ने फैसला करना है करप्शन की इस फ्रेंचाइज का खात्मा करना है या इन्हें लूटने का लाइसेंस दिए रखना है। इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है। रेगुलेटर का काम गलत काम रोकना होता है, उसका हिस्सा बनना नहीं। मावन खसूसी पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं वोट को इज्जत देने वाले नोट की तरफ मायल हो गए हैं। ये दोबारा वोट की तरफ आएं तो हुकूमत साथ देने को तैयार है। कोई अब्बू बचाओ तो कोई कारोबार बचाओ मुहिम पर और हुकूमत मुल्क बचाओ मिशन पर गामजन है। हमें पाकिस्तान डिकेट मूवमेंट नहीं महंगाई का चैलेंज दरपेश है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए भी जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी के वफ्द की एक बार फिर MKM के मरकज आमद। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। चेयरमैन सेनेट के लिए MQM से दरख्वास्त की है। नासिर हुसैन शाह ने कहा शहरी इलाकों का मैंडेट MQM के पास है, हम मुआवनत करेंगे। कुछ चीजें हल तलब हैं जिस पर अच्छी पेशरफ्त होगी। मुत्तहिदा रहनुमा आमिर खान कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद कई मामलात सूबों के पास हैं। तहरीक इंसाफ के साथ जो कमिटमेंट है उसकी रफ्तार सुस्त है। चेयरमैन सेनेट के लिए राबता कमेटी मुशावरत के बाद फैसला करेगी।
मईशत के मजीद इस्तेहकाम के लिए अहम कानून साजी की मंजूरी। वजीर खजाना हफीज शेख कहते हैं स्टेट बैंक को मजीद बाइख्तियार और आज़ाद बनाया जा रहा है। गवर्नर के ओहदे की मियाद 5 साल कर रहे हैं। स्टेट बैंक अब पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। निज़ाम शफाफ बनाने के लिए टैक्सेस में छूट कम की जा रही है। हमारा बड़ा मकसद महंगाई की रोकथाम है। आइन इजाजत देता है कोई भी 6 माह वजीर रह सकता है, बाद में सेनेट या कौमी असेंबली का मेंबर बने, आइन के मुताबिक चलूंगा। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में जीबी को अबूरी सूबा बनाने की तारीखी करारदाद मंजूर। कौमी असेंबली, सेनेट और दीगर विफाकी इदारों में मुनासिब नुमाइंदगी देने का मुतालबा। अबूरी सूबे का दर्जा देने के लिए आईन पाकिस्तान में तरमीम का बिल मंजूर कराया जाए। वजीर आला खालिद खुर्शीद कहते हैं करारदाद की अपोजिशन ने भी मुकम्मल हिमायत की है। मसला कश्मीर के हल तक गिलगित बल्तिस्तान की अबूरी हैसियत चाहते हैं। नाम बताएं, 178 में से कौन सा एमएनए गैर हाजिर था? एक वोट भी गलत साबित हुआ तो अपनी सीट पर नहीं रहूंगा। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का चैलेंज। कहा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पेश आए वाकयात की तहकीकात के लिए हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बना दी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना है उन्हें किसी से जाती मसला नहीं। यूसुफ गिलानी हमारे इत्तेहादियों के पास जा सकते हैं तो मैं भी जाऊंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और अफगान मुकामती अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन समेत जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर भी गुफ्तगू। जनरल निकलस ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज 10 मार्च से होगा। मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं सीनियर सिटीजन को वैक्सीनेशन के लिए SMS भेजा जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 54 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 1353 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर इस्लामाबाद के 3 तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। नेपरा ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। फ्यूल चार्जेस की मद में वसूली मार्च के बिलों में होगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। जिसे पाकिस्तान की जामियात ने मुस्तरद किया उसे अमरीकी इदारे ने साइंसदान मान लिया। एबटाबाद के उमैर मसूद ने हिम्मत न हारी। यूनिवर्सिटी में दाखिला ना मिला तो मेहनत जारी रखी। कहता है रट्टा लगाने में नाकामी पर FSC में नंबर्स कम आए। 1 साल तक यूनिवर्सिटी में दाखिला ही नहीं मिला था। फूड स्ट्रीट जरूर बनाएं मगर रिहायशियों का तो ख्याल करें। कराची में बंस रोड की बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। 25 मार्च को डिप्टी कमिश्नर जुनूबी तलब। DIG ट्रैफिक से भी वजाहत मांग ली गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। अवाम की पहुंच से दूर। कराची में 480 रुपए और लाहौर में 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। कराची में दूध वालों की भी मनमानी। 1 किलो में फिर 10 रुपए का इजाफा कर दिया। फरोख्त खरीदार परेशान। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। सऊदी अरब में हुज्जाज किराम और मोतमिरीन को खिदमात देने वालों की फीस और टैक्सों में छूट देने का फैसला। हज उम्रा की ट्रांसपोर्ट बसों के परमिट में 1 साल की मुफ्त तौसी भी की जाएगी। गैर मुल्कियों की इकामा फीस भी 6 माह के लिए मुअख्खर। कब खत्म होगा इंतजार? शायकीन को बेचैनी से इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस कब होंगे? PCB और फ्रेंचाइज मालिकान की मीटिंग में नई विंडोज पर गौर। PSL 6 के मैचेस जून के पहले हफ्ते में करवाने पर गौर। गैर मुल्की खिलाड़ी मई के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेंगे। हतमी फैसला जुमे को होने का इम्कान। कराची में नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप का मेला सज गया। नेपाली फुटबॉलर्स पहली बार शरीक। मेहमानों ने एंट्री पर ही धूम मचा दी। मकामी खिलाड़ियों के साथ मिलकर सियालकोट सिटी के खिलाफ 19 गोल कर डाले। पहले रोज वापडा और माशा FC की टीम्स कामयाब। और सराइकी के बेमिसाल लोक गुलकार पठान खान को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। उनके गाए हुए गीत आज भी सामीन को झूमने पर मजबूर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
Adam saving up for a new toy for a trip to Disney World. A 70-year-old. بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.